नमस्ते स्कॉर्पियो। ये अप्रैल महीने के लिए पूरा अप्रैल महीने के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ये अप्रैल महीने में मैं देखूंगी आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे। ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी के मैं रीड करूंगी और गाइडेंस मैसेज दूंगी। उसके बाद आपका क्या ब्लेसिंग आ रहा है वो मैं गाइडेड मैसेज दूंगी एंड उसके बाद आपका करियर देखेंगे। अप्रैल महीने का ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी। जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ प्लीज पॉजिटिव रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको यदि पर्सनल रीडिंग करना है मेरे साथ, मैं ऊपर में नंबर दे दूंगी। एक पेड पर्सनल रीडिंग होता है। पहले आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएंगे, मैं जिस टाइम फ्री रहूंगी तभी आपको वो टाइम बता दूंगी पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए पॉजिटिव रहिए स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए पहले आपका एनर्जी देखेंगे स्कॉर्पियो। क्या बात है, मनी 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 वाइज स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। मनी तो ज्यादा मुझे लग रहा है कहीं पर आपके पार्टनर के। वाओ। चलिए क्या करियर में क्या आ रहे हैं मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ओवरऑल आप लोगों का एनर्जी बताऊंगी। करियर क्या आ रहा है स्कॉर्पियो का। का क्या ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रहे हैं अप्रैल महीने में। ये ओवरऑल अप्रैल महीने का मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन मून वीनस राइजिंग जहाँ पे आप स्कॉर्पियो आ रहे हैं। ओके देखिए स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी है। ये सब पेंटिव के लिए आप शायद जॉब, न्यू जॉब चाहते हैं। यदि जॉब में कोई बिजनेस में आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट आपको टाइम दे रहे हैं अपनी जॉब के ऊपर मनी। बिकॉज स्कॉर्पियो को क्या होता है, धोखा ज्यादा मिलता है तो घर से थोड़ा भाग के काम के ऊपर वो फोकस करते हैं। बिकॉज लाइफ में उसको जितना स्कॉर्पियो सामने वाला को प्यार करते हैं उतना प्यार सामने वाला उसको कभी मिलता नहीं है। ये स्कॉर्पियो की शायद पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो जो भी आपकी सोचते हैं, मैं ये बोलती हूँ कभी कभी आपको आप इस वजह से जब नहीं, एक चीज नहीं मिलता है ना, दूसरा चीज के ऊपर आप काम करने लग जाते हो। बिकॉज बहुत ही कम इंसान को मैं स्कॉर्पियो को देखी हूँ जिसको प्यार मिला है इजीली। वो सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक किया है। मुझे बहुत कम इंसान मेरे क्लाइंट के थ्रू, और मैं भी इंक्लूडिंग स्कॉर्पियो में आती हूँ, तो मुझे खुद का भी एक्सपीरियंस इक्वल नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप शायद पैसा वर्कहोलिक हो जाते हो काम को, बिकॉज आपको पता है प्यार तो मुझे मिला नहीं है, काम के ऊपर फोकस करेंगे तभी मैं अपनी लाइफ में स्टैंड कर पा रहे हो। बिकॉज सबको मनी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इस वजह से यू फोकसिंग योर मनी, न्यू जॉब, प्रमोशन, मनी इज कमिंग आपकी लाइफ में। इसलिए एस ऑफ पेंटिकल, कहीं पर मनी आप पास्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं उसके ऊपर रिटर्न के लिए सोच रहे हैं, बट न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जहाँ पे आया है उसमें आप काम कर रहे हैं। कोई ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन में भी कुछ काम आप कर रहे हो। ये मनी के ऊपर आपकी ज्यादातर फोकस है, नॉट टू द रिलेशनशिप। अगर आपकी एनर्जी रिलेशन, मगर मुझे लग रहा है आप मनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। कहीं पर आपकी मनी में आप कोई खुद के ऊपर डिफेंस कर रहे हो, खुद को प्रूव करने का कोशिश कर रहे हो। यदि जॉब में हो, या आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप में क्या पेशेंस है। कभी कभी आपको उस जगह में बहुत ज्यादा आपकी कॉम्पिटिटर है जहां पे आप फिट बैठना चाहते हो। इस वजह से आपका 7 ऑफ 1 का कार्ड आया है। बट यहाँ पे आपको बोला गया फ्यूचर में देखो काम इंपॉर्टेंट है, काम के साथ साथ रिलेशनशिप भी आपके, यदि आप कोई रिलेशनशिप में हो बट जिसके साथ आप रिलेशन, उसको भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है। दोनों को बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस ये बोलते हैं देखो काम तो इंपॉर्टेंट है, अब आप काम करते करते बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो जब टाइम आपको एक टाइम में काम आप शायद 12 घंटा 14 घंटा जो भी काम, मगर 2-3 घंटा आपको अपनी वाइफ, आपकी मदर, आपके फादर, जो भी आपके होते दादाजी दादी जी,
जो भी है उसको टाइम दीजिए, बिकॉज आपको काम, मनी आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, प्यार ये लोग नहीं करते। ये कॉम्प्लेन से बाहर निकल के ये सोचिए आपकी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना। सामने वाला नहीं करता है तो क्या है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। ओवरऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपको बैलेंस रखने बोला, जहां पे आप कभी कभी चिड़चिड़ा मन होता है, आपको कभी कभी लगता है मैं थक चुकी हूँ, उससे बाहर चुकी हूँ, थकना मत। बिकॉज ये जो नेगेटिव, मैं थक चुकी हूँ, मैं टायर हो चुकी हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, इससे बाहर निकलिए। आपको इक्वल यहाँ पे आपका टाइम जो होता है आपको टेस्टिंग लेता है, किस टेस्ट की, आपकी मेंटली बैलेंस की, आपकी स्टॉक माइंड की। कभी कभी आपको लगता है मैं काम में इतना फोकस होके शायद रिलेशनशिप में टाइम नहीं दो। जो लोग रिलेशनशिप में उसकी मैं बोलती हूँ, शायद आप अपनी वाइफ को, आप अपनी गर्लफ्रेंड को इक्वल टाइम नहीं देते हो, आप शायद उसके वजह से आप काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, उसके इस वजह से सामने वाला शायद आपसे उतना ज्यादा हैप्पी नहीं है। तो मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा अपने काम के साथ सामने वाला को भी डिनर, देखो खुद को भी एक टाइम होना चाहिए, जो इस टाइम संडे सैटरडे उसके साथ डिनर के लिए गए, कोई लंच के लिए गए, कहीं पर मूवी देखने गए, कहीं पर घुमाने गए, कोई अच्छा सा गिफ्ट दे। बिकॉज सामने वाला जब तक, बिकॉज पैसा तब तक ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक आपका पास फैमिली नहीं होता। पैसा को एंजॉय सिर्फ फैमिली के साथ कर सकते हो, अकेले कितना पैसा उड़ाओगे, थक जाओगे ना। तो फैमिली चाहिए लाइफ में, फैमिली एक ही चीज होता है जो पैसा के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टनर शायद एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये पार्टनर आपको बहुत ज्यादा यंग मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जो देखने में बहुत सुंदर है, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग, पास्ट का एनर्जी बता करना चाहते हैं, आपके साथ वेल ड्रेस पहनते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ ज्यादा चाहते हैं, घूमना फिरना ज्यादा चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करते हैं। मगर अभी वो आपको बोल रहे हैं, जो आप अपनी के लिए जब बिजी हो जाते हो, वो अपनी ऊपर फोकस करे, वो चाहते हैं जो आप उसके साथ ट्रैवलिंग करे, कहीं पर घूमने जाए, कहीं पर। बिकॉज आप कभी कभी ना काम के ऊपर ज्यादा फोकस करते, इस ये जो वोमेन है, मैन है, इसको आप टाइम नहीं दे पाते हो। तो इस यहाँ पे बोला था किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसमें क्या होता है, आप उसको टाइम दो, कहीं पर घूमने जाओ, कहीं पर लेके जाना चाहिए। ये इंसान खुद का एक दिमाग है, आपको लगता है ये जो लेडी है जो मैन है इसकी खुद की नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ये बात भी करते हैं, खुद को तोल मोल के बात करते हैं, सोच के बात करते हैं। आपके साथ भी रिलेशनशिप गए थे तो कुछ ना कुछ सोच के गए थे, स्टेबिलिटी देख के गए थे, आप काइंड पर्सन हो, आप ऑनेस्ट हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एक किंग ऑफ सोर्स की, इस वजह से वो खुद को भी मानते हैं, आपको भी मानते हैं। और ये पर्सन खुद की डिसीजन खुद लेते हैं। ये ऐसी इंसान है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इसके लाइफ में फैमिली पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सब होते हैं। ये इंसान चाहते हैं आप इसकी बच्चों की मम्मी पापा पर खुद की रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना इसको पसंद है। ये अपनी क्रिएटिविटी खुद के ऊपर लगाते हैं, ड्रेस अप भी क्रिएटिविटी करते हैं। ये लवर्स का है, ये चाहते हैं आप इसके साथ जो आपका एनर्जी है इक्वल गिव एंड टेक करिए, प्यार करिए, इसको यूनियन एंजल की ब्लेसिंग इसमें है। आपकी रिलेशनशिप में वो वेरी ऑनेस्ट पर्सन है, शायद आपकी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये सामने से आपको और ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। सिर्फ आपको काम के, बिकॉज स्कॉर्पियो आपको बैलेंस करना है। जब तक आप रिलेशनशिप और अपनी काम को बैलेंस, प्रैक्टिकल लाइफ एंड सोशल लाइफ में बैलेंस करना आपको आना चाहिए। स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है आपकी जो पार्टनर है ना, थोड़ा सोशल मीडिया में शो अप करना भी पसंद है, हाथ पकड़ के घूमना, सोशल मीडिया में वो चीज फोटो देना, ये सब उसको बहुत ज्यादा पसंद है। कभी कभी मैं बोलती हूँ कुछ आंसर आप ढूंढ रहे हो, जो कि आप ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आप इंट्यूशन में काम करिए, मेडिटेशन में काम करिए। ये नवरात्रि चल रहा है, मेडिटेशन करिए। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो किसी के साथ, बा किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेडिटेशन करिए, वो आंसर आपको ओवरऑल अप्रैल महीने के अंदर ही आपको मिल जाएगा। कोई पास्ट इवेंट है, बिकॉज स्कॉर्पियो का कभी कभी पास्ट, वो बोल देते पास्ट पर्सन को अलाउ नहीं करते, आने नहीं देते, फिर भी कभी कभी उसके दिमाग में पास्ट पर्सन
बीच बीच में आ जाते हैं, कभी कभी वो ट्राई करते हैं बीच बीच में उसको, कभी कभी स्पाई करते हैं, कभी कभी वो सोचने जो स्पाई नहीं करते, कभी कभी सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं। बिकॉज यहाँ पे जब भी होता है फ्यूचर का कहा जाता है लेट गो योर पास्ट। आप कभी कभी पास्ट पर्सन को शायद देखने लग गए हो, शायद आपके साथ स्कॉर्पियो के साथ स्पाइसेस एनर्जी है, बट कैंसर एनर्जी है आपकी सन मून में कहीं पर होगे स्कॉर्पियो और कैंसर, शायद पास्ट की वजह से आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचने, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपकी, कैप्रिकॉर्न लिब्रा आपकी चार्ट में कहीं कुछ ना कुछ हो सकते हैं सन मून में। इस वजह से पास्ट के पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, बट आपको बोला है खुद की इंट्यूशन को सुनिए, पास्ट पर्सन को टाटा बोलिए, देखो आप जाइए भाई, मेरे को प्रेजेंट जो पर्सन आपको प्यार दे रहे, पता है ना हम लोग जो पास्ट में सीखते हैं ना वो सीख की तरह लेना चाहिए उसको ना, आप ज्यादा उसके बारे में ये सोचिए ये वो पास्ट पर्सन मुझे चले गए वो होता अच्छा होगा, प्रेजेंट पर्सन सही है, पास्ट में अटक जाओगे तो प्रेजेंट में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपके लिए बोल रहे जो आशीर्वाद आ रहे हैं माता रानी की तरफ से, आप जिस गॉड को बिलीव करते जो से जिस रिलीजियंस में आप हो, वो रेनबो आ रहे जो आपको अभी क्लाउड है, आपको दिशा समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, तो आपके लिए रेनबो का कार्ड आया है। रेनबो क्या, हैप्पीनेस, गुड चेंजिंग, गुड ब्लेसिंग। ओवरऑल आपकी अप्रैल मास बहुत अच्छे जाने वाला है स्कॉर्पियो, सिर्फ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है। सिर्फ आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो चीज करना है। आपने कभी कभी ना हम लोग का मम्मी जब बोलते ना करेला खाओ, हम लोग बोलते नहीं कि यार करेला क्या बदबूदार है, बा लौकी खाओ जिसको बोला जाता है, तो लौकी भी हम लोग को पसंद नहीं होता, तो हम लोग बोलते नहीं यार लौकी अच्छा नहीं, बट वो चीज ही हम लोग के लिए अच्छा होता है, पेट को ठंडा करते हैं लौकी। और करेला क्या होता है, आपकी शरीर में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको खत्म करते हैं, आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो इस वजह से आपको जो चीज बोला जा रहा है ब्लेसिंग के पास्ट को टाटा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, जो आशीर्वाद आने वाला है वो किस लिए, काम और फैमिली लाइफ को बैलेंस के लिए आशीर्वाद आने वाला है, ब्लेसिंग आने वाला है। हैंगमैन में हो, शायद कोई इंसान कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बट उसी जगह पे आप जाने के लिए सोच रहे, अभी आप डिसाइड कर नहीं पा रहे उस जगह पे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप सोच में कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, अपनी डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से सेल्फ सेंटर हो। तो आपको जहाँ पे डिसीजन, देखिए मैं हमेशा हर वीडियो में एक चीज बोलती हूँ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, क्या नहीं है, जो फ्यूचर में होने वाला है वो चीज आपके हाथ में नहीं है, तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो ना। क्या चीज है, मेहनत करना मेरे हाथ में है, क्या रिजल्ट आएगा वो अब मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके ऊपर मत सोचिए। और कोई आप ये नहीं देखते हो जो है आपके पीछे ये एक सान है जिसके लिए आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, पास्ट में कोई जॉब नहीं हो रहा है, जहाँ पे जाना चाहते हो वहां पे नहीं है, मनी जिस तरह से कमाना चाहते हो उस तरह से मनी आपके पास नहीं है। तो बेसिकली बोला जाता है लेट गो करिए, जो पास्ट की चीज सोच सकते हैं, पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आते तो अच्छा होता है, बट आप ऐसे इंसान हो, पास्ट पर्सन के लिए ज्यादातर सोचते नहीं हो। मगर शायद सन मून में कई स्कॉर्पियो की जगह आपकी स्पाइसेस है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, और शायद लिब्रा है, इस वजह से जेमिनी भी हो सकते हैं, बट इस वजह से आप पास्ट पर्सन के बारे में सोचते होगे, बात करियर में जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चले गए उसके बारे में सोच सोच के आप हैंगमैन में जा रहे हो, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है। आपको बोला है आपकी खुशी आपके अंदर ही है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो स्कॉर्पियो, बाहर तो कुछ भी नहीं है, अंदर में मेडिटेशन करो, इंट्यूशन को सुनो, आपको मिल जाएगा। द हर्मिट का कार्ड आया प्रेजेंट, वो जो बोलते हैं हैंगमैन से यहाँ पे नेगेटिव थॉट आने लगे, अभी तक जितना पैसा कमाना चाहा उतना नहीं आ रहा है, जहां जॉब करना था उस जगह में नहीं आ रहे। भाई जो चीज आपके पास है ना, वो कुछ लोगों के पास वही चीज नहीं होता है। बिग ग्रैटिट्यूड स्कॉर्पियो, बिग ग्रैटिट्यूड वो किसी के पास दूसरे के पास नहीं होता है। बिग ग्रैटिट्यूड, आप खुद को सोल को सर्चिंग के लिए सोच रहे हो, आपको खुद को कभी कभी अलोन होता है। स्कॉर्पियो की एक खास बात होता है ना, उसको मी टाइम चाहिए, वो किसी भी भीड़ में रहे उसको ये होता है ना, मुझे ना अपना खुद का पेस चाहिए, मेरे को अपने के लिए वो सबके साथ कितना भी बात करे उसको चाहिए मैं अपनी पेस में, मैं अपनी तरफ से बात करना चाहती हूँ, अपनी पेस में रहना चाहती हूँ, उसको अपने साथ रहना बहुत पसंद है। आप जो स्कॉर्पियो से बिलोंग करते हो ये नेचर आप में है, आप शायद भीड़ से अलग होके खुद के टाइम, उसको मी टाइम में इंजॉय करना, खुद के साथ बैठना बात करना बहुत पसंद है। तो इस वजह से आप वो चीज करिए, आपकी जो टेंशन है, हेडेक है, उसको हील करने में करें। बिकॉज आप जब तक मी टाइम आपको नहीं मिलता ना, अब
आपको क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेशन आ जाता है। तो मी टाइम आपको दीजिए, खुद के ऊपर टाइम नहीं दीजिए। ये सब जहां पे आपको फ्यूचर क्या बता रहे हैं, आपके लिए विक्ट्री है भाई, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। बट आप खुद के ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, खुद के ऊपर एनर्जी हाई रखो, आपके लिए सब कुछ है। बेसिकली द ओवरऑल आप यदि कोई ऐसा चीज चाहते हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, शायद आपकी ब्रेन कोई हेल्प कर सकते हैं, डिवाइन हेल्प कर सकते हैं। आप खुद की मी टाइम में से वो आंसर इजीली निकाल सकते हो। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस चीज को सोच के कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, तो सोच के कोई फायदा नहीं है। बेसिकली आपके लाइफ में रेनबो आ रहे हैं, तो रेनबो मतलब उजाला, ब्लेसिंग, रामधनु बोला जाता है इसको। तो आपके लाइफ में वो आएंगे जब क्लाउड मतलब हट जाएंगे। क्लाउड का क्या मतलब, पास्ट पर्सन, पास्ट के बारे में थिंकिंग, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसकी नहीं। और स्कॉर्पियो की है हर चीज परफेक्ट चाहिए भाई, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है भाई। कौन सी चीज की परफेक्ट है, मैं भी परफेक्ट होना चाहिए, मेरी बीबी भी परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चों भी परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और राम बाबू की बीबी भी परफेक्ट हो, मेरी नेबर की पड़ोसी भी परफेक्ट होना चाहिए। भाई ऐसे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। जो चीज परफेक्ट के पीछे दौड़ते हो, आपके काम भी, किचन में भी काम करते हो, उसमें भी परफेक्टली आपको चाहिए, क्लीन भी परफेक्ट होना चाहिए। आपको इतना ज्यादा परफेक्ट के पीछे आप दौड़ते हो ना, इस चीज में आपकी एक ही काम को 100 बार करना पड़ता है। ये चीज मतलब है, जो चीज आप करते हो आप 100% दे दिया, हो गया, बात खत्म करो, आगे बढ़ो, कुछ नया सोचो, नया करने का कोशिश करो। और फ्यूचर में आपके लिए ब्लेसिंग तभी आएंगे जब लेट को पास्ट करेंगे। आपकी पार्टनर आपको प्यार करते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। तो बेसिकली आपकी अप्रैल महीने का ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, परफेक्शनेस के पीछे मत दौड़िए। मैं परफेक्ट हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड वाइफ उसको परफेक्ट है, उसको पीछे मत दौड़िए। खुद की मी टाइम चाहिए, ठीक है भाई, आप खुद की मी टाइम में काम करिए। सेकेंड चीज मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी मनी वाइज यदि अनस्टेबल है, क्लाइंट नहीं आ रहे, आप जहाँ पे जॉब करना चाहते हो वो जॉब आपके पास नहीं आ रहे, समझ में आ रहे हो, हार्मेट सिचुएशन कोई समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। कुछ चीज जो हाथ में नहीं है ना, सोच सोच के खुद की ब्रेन को थकाइए मत। थक के कोई पॉजिटिव आउटकम आने, थक के आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर हाई जो हो जाएगा, आपके बाकी सब बीमारी आप खुद बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तो चाहती हूँ आप आके मेरे ऊपर तंदप करो, डांस करो। तो ऐसे मत करिए, खुद के ऊपर कृपा दृष्टि दीजिए। माता रानी बाद में देंगे, खुद के ऊपर आप खुद कृपा दृष्टि दीजिए, तभी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो स्कॉर्पियो, ये ओवरऑल आपकी एनर्जी है, खुद की ब्लेसिंग खुद आप बनिए, यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। यदि पर्सनल रीडिंग फिर से बोलना चाहते हो, ऊपर में दिया नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा जो टाइमिंग होगा मैं बता दूंगी, उस टाइम में ही आप पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मुझे मैसेज यदि अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जाने से पहले एक चीज बोलते हैं, यदि कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगते है प्लीज कमेंट करिए, अच्छा लगता है वो भी कमेंट करिए, कोई चीज चेंज करना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते एवरीवन।